नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला और भारत के बीच का व्यापारिक रिश्ता अरबों डॉलर का है। एक समय था जब भारत और वेनेजुएला के बीच सालाना व्यापार 15 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया था। आखिर क्यों अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत के लिए वेनेजुएला का कच्चा तेल इतना जरूरी है, और कैसे भारतीय दवाइयां वेनेजुएला के करोड़ों लोगों की जान बचा रही हैं? आज के इस वीडियो में हम भारत और वेनेजुएला के बीच के उस व्यापारिक गणित और ताज़ा आंकड़ों को समझेंगे जो ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी अहमियत रखते हैं। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से कच्चे तेल क्रूड ऑयल पर आधारित रहे हैं। हाल के वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंधों और वेनेजुएला की आंतरिक राजनीतिक स्थिति के कारण इस व्यापार में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। जनवरी 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार दोनों देशों के व्यापार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। 1. व्यापार के मुख्य आंकड़े वित्त वर्ष 2024-25 आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट देखी गई है। कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.80 बिलियन। कुछ अनुमानों के अनुसार हाल के महीनों में ये और कम होकर 450-500 मिलियन के करीब पहुंच गया है। भारत का आयात लगभग $1.60 बिलियन, इसमें 80% से अधिक हिस्सा कच्चे तेल का है। भारत का निर्यात लगभग $216 मिलियन, मुख्य रूप से दवाइयां और स्वास्थ्य उत्पाद। 2. कच्चे तेल का आयात और चुनौतियां। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL और नयारा एनर्जी जैसी रिफाइनरियां वहां के भारी कच्चे तेल की प्रमुख खरीदार रही हैं। प्रतिबंधों का असर। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने बीच में तेल आयात बंद कर दिया था, लेकिन 2024 में प्रतिबंधों में ढील मिलने पर यह फिर शुरू हुआ। ताजा स्थिति 2026। जनवरी 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में हुए राजनीतिक बदलावों, निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी हस्तक्षेप की खबरें के कारण वर्तमान में तेल आपूर्ति और भविष्य के व्यापारिक समझौतों पर अनिश्चितता बनी हुई है। 3. प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं। दोनों देशों के बीच व्यापार का ढांचा इस प्रकार है। भारत क्या खरीदता है? आयात कच्चा तेल, पेट्रोलियम क्रूड, खनिज ईंधन और कुछ मात्रा में लोहा व इस्पात। भारत क्या बेचता है? निर्यात तारांकन फार्मास्यूटिकल्स। भारत वेनेजुएला को जीवन रक्षक दवाएं और वैक्सीन निर्यात करता है। अन्य कपड़े, मशीनरी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उत्पाद। 4. नए सहयोग के क्षेत्र। 2025 के अंत में हुई बैठकों, 5th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस में दोनों देशों ने तेल से हटकर अन्य क्षेत्रों में भी हाथ मिलाने पर सहमति जताई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI भारत वेनेजुएला में आधार, UPI और डिजी लॉकर जैसे मॉडल लागू करने में मदद कर रहा है। कृषि और AI कृषि सुधार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। वर्तमान संकट का प्रभाव। जनवरी 2026 के ताज़ा घटनाक्रमों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार में कुछ समय के लिए अस्थिरता रह सकती है। हालांकि भारत के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है कि वो अपने लंबे समय से फंसे हुए लाभांश डिविडेंड्स लगभग $1 बिलियन को वापस पा सके और तेल क्षेत्र में नए सिरे से निवेश कर सके। क्या आप वेनेजुएला में भारतीय कंपनियों जैसे ONGC विदेश द्वारा किए गए निवेश के बारे में और अधिक जानकारी चाहेंगे? भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OVL ने भारी निवेश किया है, लेकिन यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां भारतीय कंपनियों के निवेश और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण दिया गया है। 1. मुख्य परियोजनाएं, मेजर प्रोजेक्ट्स। भारत ने वेनेजुएला के ओरिनोको ऑयल बेल्ट में 2 प्रमुख परियोजनाओं में निवेश किया है। सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट, इसमें OVL की 40% हिस्सेदारी है। बाकी 60% वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के पास है। CARABOBO1 प्रोजेक्ट, यह एक विशाल परियोजना है जिसमें OVL और इंडियन ऑयल IOCL के पास संयुक्त रूप से 11% हिस्सेदारी है। 2. फंसा हुआ लाभांश, द डिविडेंड इश्यू। भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनका लाभांश डिविडेंड रहा है। वेनेजुएला के आर्थिक संकट और मुद्रा की भारी गिरावट के कारण PDVSA ने भारतीय कंपनियों को उनका हिस्सा नहीं दिया था। अनुमान के मुताबिक OVL का लगभग $600 मिलियन से $1 बिलियन के बीच का बकाया वेनेजुएला पर है। 3. तेल के बदले कर्ज का समझौता। 2024 और 2025 के दौरान भारत ने एक विशेष रणनीति अपनाई। ऋण निपटान। अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद ये सहमति बनी कि वेनेजुएला भारत को नकदी के बजाय कच्चा तेल देगा। इस तेल को बेचकर भारतीय कंपनियां अपना बकाया पैसा
डिविडेंड वसूल कर रही हैं। यह मॉडल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 4. निजी क्षेत्र की भूमिका, रिलायंस और नायारा। सरकारी कंपनियों के अलावा भारत की निजी रिफाइनरियां भी वहां सक्रिय रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) रिलायंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो वेनेजुएला के भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। नायारा एनर्जी यह कंपनी भी वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल आयात करती रही है, जो भारत के घरेलू ईंधन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। 5. वर्तमान स्थिति, जनवरी 2026। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में जो राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हुई है, उसके कारण इन निवेशों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अस्थायी निलंबन, सुरक्षा कारणों से कुछ परियोजनाओं में उत्पादन को फिलहाल धीमा कर दिया गया है। रणनीतिक इंतजार, भारतीय कंपनियां नई सरकार के गठन और अमेरिकी रुख का इंतजार कर रही हैं ताकि भविष्य के निवेश पर फैसला लिया जा सके। क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापार के लिए भुगतान की प्रणाली, पेमेंट मैकेनिज्म, वर्तमान में कैसे काम कर रही है? भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापार के लिए भुगतान प्रणाली, पेमेंट मैकेनिज्म हमेशा से एक जटिल विषय रहा है, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण। वर्तमान में यह निम्नलिखित तरीकों से संचालित हो रही है। 1. तेल के बदले बकाया चुकाना, डेट फॉर ऑयल स्वैप। यह वर्तमान में सबसे प्रभावी तरीका है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था के पास नकद डॉलर की भारी कमी है, इसलिए भारत की सरकारी तेल कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OVL का जो पिछला लाभांश डिविडेंड बकाया है, उसे चुकाने के लिए वेनेजुएला भारत को कच्चा तेल भेज रहा है। भारतीय रिफाइनरियां इस तेल को लेती हैं और उसका मूल्य बकाया कर्ज के रूप में समायोजित एडजस्ट किया जाता है। 2. वस्तु विनिमय की स्थिति, बार्टर लाइक अरेंजमेंट। कई बार दोनों देशों ने एक ऐसी प्रणाली पर चर्चा की है जहां भारत वेनेजुएला को दवाइयां, भोजन और इंजीनियरिंग सामान निर्यात करे और उसके बदले में वहां से तेल प्राप्त करे। इससे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली स्विफ्ट पर निर्भरता कम हो जाती है, जो प्रतिबंधों के कारण अक्सर बाधित रहती है। 3. भारतीय रुपए में भुगतान, रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। भारत ने रूस और कुछ अन्य देशों के साथ रुपी वॉस्ट्रो खाता प्रणाली शुरू की है। वेनेजुएला के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था पर विचार किया गया है ताकि डॉलर के बजाय सीधे रुपए और वेनेजुएला की मुद्रा या किसी अन्य वैकल्पिक तंत्र में व्यापार किया जा सके। हालांकि वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर में भारी उतार चढ़ाव के कारण यह काफी चुनौतीपूर्ण है। 4. तीसरे पक्ष के माध्यम से भुगतान, थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज। जब अमेरिकी प्रतिबंध बहुत सख्त होते हैं, तब कभी कभी व्यापारिक भुगतान यूरो में या उन देशों के बैंकों के माध्यम से किया जाता है जिन पर प्रतिबंधों का सीधा असर नहीं पड़ता। 5. डिजिटल मुद्रा, पेट्रो क्रिप्टोकरेंसी माइनस पिछला प्रयास। वेनेजुएला ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी पेट्रो शुरू की थी और भारत को इससे तेल खरीदने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि भारत सरकार और RBI ने सुरक्षा और कानूनी कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया। वर्तमान चुनौती, जनवरी 2026। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल्स ने वेनेजुएला के साथ लेनदेन पर फिर से कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। भारतीय निर्यातक, विशेषकर फार्मा कंपनियां, अब क्रेडिट गारंटी और सुरक्षित भुगतान गेटवे की मांग कर रहे हैं ताकि उनका पैसा न फंसे, कि आने वाले समय में ये संबंध और भी गहरे होंगे। भारत के लिए वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक गेटवे साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आपको भारत और वेनेजुएला के व्यापार संबंधों पर आधारित यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी मिल सके। अपना कीमती समय देने